बिंदुओं के बीच विभवांतर। याद है फार्मूला क्या लिख रहा था, V बराबर के है, V बराबर के लो। V क्या था, विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, किसके बराबर और होता है, विद्युत भाग बल E के बराबर। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं E बराबर के है, कोई दिक्कत बताओ, ऐसे लिख सकते हो V बराबर E बराबर के है, दोनों बात तो एक ही है, V बराबर के है या फिर E बराबर के। ये तो हमने विद्युत भाग बल निकाल लिया। अब हमने बताया था कि विभव मापी के उपयोग, विभव मापी के उपयोग में बताया था कि दो सेलों के विद्युत भाग बलों की तुलना करना। यहाँ पर हमने कितने सेल लिए, दो सेल। तो फिर विभव मापी में क्या, एक वायर लेते हैं, क्या लेते हैं, वायर। जैसे एक हमने ये तार लिया, देखना ध्यान से, दो सेलों के, हेडिंग लिख लो, क्या पढ़ी थी, दो सेलों के विद्युत भाग बलों की तुलना करना, यही पढ़ी थी। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। इसमें क्या था, एक हम वायर हमने लिया, वायर का नाम क्या है, ए और बी। देखो एक हमने एक वायर लिया है, ए बी वायर। देखो वायर के ए सिरे से एक हम बैटरी जोड़ते हैं, जिसका हमने नाम दिया है B1 बैटरी। क्या, कौन सी बैटरी जोड़ते हैं, B1। याद है बैटरी क्या होती है, सेलों का समूह। तो वायर यानी तार के एक सिरे से एक हमने क्या जोड़ी है, बैटरी। अब देखना तार एक सिरे से प्लस धन है, दूसरे सिरे से माइनस। अब देखना ध्यान से, जो हमने बैटरी जोड़ी यानी एक सिरे से एक बैटरी और कुंजी के और धारा नियंत्रक RH। तो लिख लोगे कि तार के एक सिरे से एक हमने बैटरी, कुंजी तथा धारा नियंत्रक RH जोड़ा है, ठीक है। फिर क्या लिखना है कि तार के ए सिरे से दो हमने सेल जोड़े हैं, क्या जोड़े हैं, दो सेल जोड़े हैं। तार के ए सिरे से क्या जोड़े हैं, बहुत गर्मी है, सर्दियों में अच्छा रहता ना। तार के ए सिरे से हमने दो सेल जोड़े, देखना ध्यान से, जो हमने सेल जोड़े हैं, अब हम दो सेल जोड़े या फिर तीन जोड़े या फिर चार जोड़े, जितने सेल जोड़ेंगे सभी के धन ध्रुव को कहाँ रखेंगे, ए सिरे से, सभी के धन ध्रुव को ए सिरे से, और जितने सेल हैं उनके ऋण ध्रुव को एक हम द्विमार्गी कुंजी। द्विमार्गी कुंजी का मतलब क्या होता है, जिसके दो रास्ता, यानी उसमें जाने के कितने रास्ता हो, दो रास्ता हो। देखना ध्यान से, जो हमने सेल जोड़े हैं सभी यानी दोनों सेलों के ऋण सिरे को, देखो इधर, दोनों सेलों के ऋण सिरे को एक द्विमार्गी कुंजी के द्वारा तथा गैल्वेनोमीटर के साथ शंट, गैल्वेनोमीटर के साथ शंट, इसे क्या बोलते हैं, शंट युक्त धारा मापी। याद है, शंट युक्त धारा मापी के साथ जौकी जे से जोड़ देते, इसका नाम है जौकी। क्या नाम है, जौकी। जौकी वही जो सर्पी कुंजी, जौकी कौन, जो सर्पी कुंजी, यानी जो हमने बोला कि सेल के ऋण सिरे को एक द्विमार्गी कुंजी, शंट युक्त धारा मापी तथा जौकी जे से जोड़ देते। इतना काम कर लिया। अब क्या करेंगे, देखना ध्यान से, ये तो हो गया इसका समायोजन। क्या हो गया, समायोजन। अब क्या काम करेंगे, जो हमने बैटरी लगाई यानी ये कुंजी लगाई, इससे हम धारा प्रवाहित करेंगे, किसमें, तार में। इससे क्या प्रवाहित करेंगे, धारा। जब हम इससे धारा प्रवाहित करेंगे तो यानी इनके विद्युत भाग बल E1 और E2, हमें क्या निकालने, इनके विद्युत भाग बल। अब देखना, जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते थे, एक यानी दो कुंजी, द्विमार्गी कुंजी लगी है, द्विमार्गी कुंजी कौन है, K2। लिख लो, इसको क्या बोलते हैं, द्विमार्गी कुंजी, ये द्विमार्गी कुंजी लगी। अब हम एक सेल से द्विमार्गी कुंजी को बंद करके शून्य विच्छेद की स्थिति प्राप्त कर लेते, किसमें, गैल्वेनोमीटर। यानी जब हम इस सेल को बंद रखेंगे, देखना ध्यान से, इस सेल को बंद रखेंगे, इससे हमने धारा प्रवाहित करी, इस जौकी जे के द्वारा हम तार पर क्या, जौकी जे के द्वारा यानी जौकी को रगड़ रगड़ के कहां पर, इसमें गैल्वेनोमीटर में क्या प्राप्त कर लेंगे, शून्य विच्छेद की स्थिति। किसके द्वारा,
जो कि जे के द्वारा। हम देख लेंगे कि हमने जैसे इससे यानी ये जो सेल है, सेल का विद्युत भागबल इवन है, यानी पहला सेल है, पहले सेल से जब हम गैल्वेनोमीटर में शून्य विच्छेद की स्थिति प्राप्त करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं तो हमें शून्य विच्छेद की स्थिति प्राप्त होगी। मान लेंगे कि यहाँ से कोई वायर है, मान लो 100 सेंटीमीटर का है या जितने सेंटीमीटर 1 मीटर का है कोई वायर, मान लो कि यहाँ से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें शून्य विच्छेद की स्थिति प्राप्त होगी। ऐसा तो नहीं हमेशा 50 सेंटीमीटर पर मिलेगा, कभी 60 पर मिलेगा, कभी 10 पर। तो हम देख लेंगे कि मान लो कि L सेंटीमीटर पर शून्य विच्छेद की स्थिति प्राप्त हो गई, तो L सेंटीमीटर पर अगर शून्य विच्छेद की स्थिति प्राप्त हो गई तो वहां पर विद्युत भागफल क्या मिलेगा बताओ? E बराबर K/L होता है। यानी अगर पहले सेल से मान लो कि L1 सेंटीमीटर, यानी दो सेल है, एक पर L1, दो बार शून्य विच्छेद, कितने बार शून्य विच्छेद की स्थिति प्राप्त करेंगे? दो बार। पहले ये सेल से शून्य विच्छेद की स्थिति प्राप्त करेंगे, फिर इस सेल से शून्य विच्छेद की। पहले सेल से जब हम धारा प्रवाहित करते हैं जो कि जे को स्पर्श करा के शून्य विच्छेद की स्थिति प्राप्त करें। मान लेंगे कि कोई दूरी है 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो मान लो कि L सेंटीमीटर पे हमें क्या मिल गई? शून्य विच्छेद की स्थिति। तो अगर हम विद्युत भागबल निकाले तो E बराबर क्या होता है? KL, लेकिन E की जगह क्या है? E1, तो यहाँ L की जगह क्या हो जाएगा? मान लेंगे दो हैं, दो बार शून्य विच्छेद की स्थिति, ऐसा नहीं हम दोनों बार L लिख देंगे तो हमें डिफरेंस नहीं पता चलेगा। हमने मान लो कि पहली L1 दूरी पर शून्य विच्छेद की स्थिति प्राप्त हो गई। अब इसको हमने प्राप्त कर लिया, इससे शून्य विच्छेद की स्थिति प्राप्त कर लिया। अब इस सेल से शून्य विच्छेद की स्थिति प्राप्त करेंगे, किस सेल से? दूसरे वाले सेल से। यानी मान लो कि दूसरे सेल से जब हम शून्य विच्छेद की स्थिति प्राप्त कर रहे हैं तो पहले कहीं दूसरी जगह मिली होगी, बाद में कहीं दूसरी जगह। अगर हम E2 के द्वारा शून्य विच्छेद की स्थिति प्राप्त करें तो क्या होगी? के दो समीकरण बन जाएंगे, बहुत सरल है, दो समीकरण बन जाएंगे, दोनों समीकरण का अनुपात ले लेंगे, यानी क्या कर लेंगे? समीकरण फर्स्ट बटे समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट। दिख रहा है? देखो, नहीं दिख रहा? दोनों समीकरण का क्या कर दो? भाग कर दो। E1 बटे E2 बराबर के L1 बटे, कुछ कट रहा हो काट लो, E1 बटे E2 बराबर L1 बटे, यानी जो विद्युत भागफलों का अनुपात होगा, देखना ध्यान से, जो विद्युत भागफलों का अनुपात होगा वो हमें कहां से मिलेगा? जितनी दूरी पर हमें दोनों सेल की शून्य विच्छेद की स्थिति प्राप्त। आगे बात समझ में? निकाल लोगे, बहुत सरल है। दो समीकरण बनेंगे, दोनों का अनुपात ले लिया, L1 बटे L2। इधर देखो, हेडिंग डालो सावधानी। क्या हेडिंग है? देखो हमने विद्युत भागफल निकाल लिया, क्या मिला? विद्युत भागफल का अनुपात E1 बटे E2 बराबर L1 बटे, ये हमें विद्युत भागफल का अनुपात मिल गया, यही हमें ज्ञात करना है। आप देखो ध्यान से, सावधानियां जितनी है पूरी सावधानियां इस फिगर को देखते लिखेंगे। किसको? जितनी सावधानियां हैं पूरी सावधानियां फिगर को देखते लिखेंगे। देखना ध्यान से, सावधानियां का मतलब इसको लगाते समय क्या क्या हमें करना चाहिए, देखना ध्यान से। जो हमने दो सेल लगाए, पहली सावधानी यही देखना, जो हमने दो सेल लगाए हैं, तो कितने लगाए? दो लगाए या तीन लगाए, सभी के धन ध्रुव हमें कहाँ जोड़ने चाहिए? इतनी बात आ गई। जो हमने दो सेल लगाए, पहली सावधानी यही बरतनी है कि धन ध्रुव हमें एक पॉइंट से, यानी ए सिरे से। ऐसा नहीं है कि पहले सेल का धन ध्रुव ए से जोड़ दिया और दूसरे सेल का ऋण ध्रुव, ऐसा। पहली सावधानी आ गई बात समझ में? दूसरी सावधानी समझना ध्यान से, जो हमें बैटरी का भी कुछ ना कुछ विद्युत भागफल होगा, बैटरी का भी कुछ ना कुछ विद्युत भागफल होगा, इन सेलों का भी विद्युत भागफल है। इधर देखो, बैटरी का भी विद्युत भागफल होगा, सेलों का भी विद्युत भागफल। तो याद रखना, जो सेलों का विद्युत भागफल है, बैटरी का विद्युत भागफल, यानी बैटरी का अधिक होना चाहिए, किससे? सेल। यानी बैटरी का विद्युत भागफल सेलों के विद्युत भागफल से अधिक होना चाहिए। ये जब यूज करोगे
तब ये सावधानी देखनी है। बैटरी का विद्युत भाग बल सेलों के विद्युत भाग बल से अधिक। दोनों बात आ गई समझ में। तीसरी बात अब सुनना ध्यान से, जो हमने वायर लिया है इसमें क्या प्रवाहित करते हैं बैटरी द्वारा। फिर वही बात अभी हमने कल बताई थी कि तार में ज्यादा देर तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। सावधानी है, सावधानी अपने हिसाब से लिख रहे हैं। तार में ज्यादा देर तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। क्यों? तार गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा प्रतिरोध बदल जाएगा, प्रतिरोध बदलने से विभव प्रवणता बदल जाएगी, प्रतिरोध बदला विभव प्रवणता बदली, गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त। कितने पॉइंट हो गए? 4। अगला पॉइंट देखना, सावधानी सावधानी। पहला पॉइंट हमने क्या बताया, देखना था। पहला पॉइंट क्या बताया, सेलों के धन ध्रुव बैटरी का विद्युत भागबल सेलों के विद्युत भागबल से अधिक, तार में अधिक देर तक धारा प्रवाहित। अगला पॉइंट देखना ध्यान से, जो तार का व्यास है यानी कुछ ना कुछ मोटा होगा, मोटा होगा, इसका ये व्यास है। जो तार का व्यास है सब जगह कैसा होना चाहिए। 4 पॉइंट हो गए, बस 3-4 लिख दो बहुत है, लेकिन हम बताते चल रहे। तार का व्यास सब जगह कैसा होना चाहिए। एक और पॉइंट जो हम बहुत बताते साथ, ये चौकी जे पर ताकत अपनी नहीं दिखाना, यानी चौकी जे को ज्यादा तेज रगड़ना, अन्यथा तार का क्या बदल जाएगा, और तार का व्यास बदला फिर बात वही शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त। समझ में आ गए? चारों पांचों पॉइंट 2-3 लिखाएंगे, 3-4 लेकिन हमने समझा दिए। फिर एक बार समझाए क्या, सभी सेलों के धन ध्रुव स्पीड में, सभी सेलों के धन ध्रुव बैटरी का विद्युत भागबल सेल के विद्युत भागबल से, तार में ज्यादा देर तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, और तार का व्यास सब जगह, जो कि जे को ज्यादा रगड़ना, अन्यथा तार का व्यास बदल जाएगा शून्य विक्षेप की। आया समझ में? बहुत अच्छा, अभी समझा रहे हैं, समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें और चैनल को